हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कन्वर्ज चैनल्स। आज हम लोग एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजुगेटिव टर्म्स इज ऑलवेज द सेम। कहता है कि ऐसी संख्याओं की श्रेणी होती है जिसमें किसी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर हमेशा समान रहता है। फिर कहता है द फिक्स्ड डिफरेंस इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखिए जनरल फॉर्म दिया हुआ है। ए फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म ए प्लस डी, फिर थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, यानी कि ए जो होता है फर्स्ट टर्म होता है और डी जो आपका कॉमन डिफरेंस होगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे। जैसे देखिए यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है nth टर्म के लिए। n टर्म के लिए देवा a प्लस ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट बन d, जो d जो है यहाँ कॉमन डिफरेंस है। और a जो है आपका फर्स्ट टर्म है। उसी तरह सम ऑफ द n टर्म्स के लिए भी फॉर्मूला लिखा हुआ है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ दिया 2, 5, 8, 11, 14, जिसमें a जो है फर्स्ट टर्म है। ठीक है। फिर डी निकालने के लिए आप सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से घटाएंगे, जो डिफरेंस आएगा वही कॉमन नंबर हो जाएगा आपका। और कॉमन नंबर सेम होगा। देखिए यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है। यही यानी कॉमन नंबर जो होगा हमेशा सेम होगा। पहला क्वेश्चन है फाइंड द 10th टर्म्स ऑफ द एपी, जिसमें दिया हुआ है 2, 5, 8, 11। तो गिवन क्या है 2, 5, 8, 11। तो इसमें ए हो जाएगा आपका 2, डी हो जाएगा आपका कॉमन नंबर, तो डी 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो फॉर्मूला क्या है 10th टर्म निकालना है। ए प्लस 10 माइनस 1 बाई D3 हो गया। फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं ऊपर। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 ए का मान 2 दिया हुआ है, प्लस फिर आपका दिया हुआ है 10-9 ये 10-1 सॉरी, तो आपका हो जाएगा 9 इंटू 3, 2 प्लस 9 3 जा 27, तो हो जाएगा 29। आपका 10th टर्म क्या हो जाएगा 29। नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एपी। क्या दिया हुआ एपी 7, 10, 13। तो ए आपका हो जाएगा 7, आपका डी हो जाएगा 10-7 इक्वल टू 3। ठीक है। और एन कितना दिया हुआ है 15। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे सम का एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस ब्रैकेट n-1 d, n कितना है 15,
15/2, 2 इंटू ए कितना है 7 प्लस 15 माइनस 1, डी हो जाएगा आपका 3। 50/2, 14 प्लस 14 इंटू 3, 50/2 तो क्या हो जाएगा 14 प्लस 14 3 जा 42, ब्रैकेट बंद, तो हो जाएगा 15/2 15/2 फिर हो गया ब्रैकेट बंद 14 प्लस 42 यानी 56, फिफ्टीन बाई टू इंटू 56, ये कट जाएगा 28, तो 28 इंटू 15 यानी आपका हो जाएगा 420। सिंपल है, देखिए 28 इंटू 10 कर लेते हैं तो 28 जीरो हो जाएगा, और 28 इंटू 5 यानी इसका दिया तो 140, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 420। चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी इज 4, 9, 14, 19 और दिया हुआ है 74th यानी एन टर्म दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा पहले तो 4, 9, कॉमन 14, 19, अब इस दोनों का ए हो जाएगा आपका 4, डी हो जाएगा आपका 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। अब फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, टी एन ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो क्या हो जाएगा 7, 4 इक्वल टू ए कितना दिया हुआ है 4 प्लस एन तो निकालना है आपको, 4 एन माइनस 1 डी आपका 5 है, तो इधर 74 बराबर 4 प्लस 5 एन माइनस 5। आगे बढ़ते हैं, 7, 4 इक्वल टू 5 एन माइनस 1, 74 इक्वल टू
5n-1। फिर आगे बढ़ते हैं। सेवेंटी फोर प्लस 1 इक्वल टू 5n। तो आपका 75 प्लस 5n हो गया, इसीलिए n इक्वल टू 75/5। तो 75/5 इक्वल टू 15। चलिए आगे पढ़ते हैं। If the third term of AP is 11, seventh term is 23, find the first term and common difference। क्या क्या आपको गिवन दिया हुआ है? गिवन आपको दिया हुआ है T3 इक्वल टू A प्लस क्या हो जाएगा 2D11। उसी तरह T7 इक्वल टू A प्लस 6D इक्वल टू 23। मान लीजिए इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकेंड इक्वेशन। अब इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो करेंगे A प्लस 2D इक्वल टू 11, A प्लस 6D इक्वल टू 23। अब दोनों को घटा देंगे, A माइनस, तो ये कट गया, फिर यहाँ माइनस होगा तो -4D इक्वल टू माइनस, तो 23 में से वो 11 गया तो 12 -12। तो माइनस से माइनस खत्म, तो D इक्वल टू 12/4 इक्वल टू 3। अब हम D का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा आपका A प्लस 2D इक्वल टू 11। ये कितना, हम लोग ये नहीं निकाले, ये निकालेंगे। A प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 11।
तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 11 माइनस 6, तो हो जाएगा आपका a इक्वल टू 5। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। The sum of the first n terms of an AP is 118, A5, D5, find the n terms। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स की बात कर रही है, तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे। दिया हुआ है पहले A5, D5, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 d, n/2 2 into 5 प्लस n-1 5 इक्वल टू 180। n/2 5 to 10, 5n माइनस 5 इक्वल टू 180। फिर हो गया आपका n/2 10 माइनस 5 प्लस 5n 180, n/2 5 प्लस 5/n इक्वल टू 180। इस 2 को हम लोग इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका n5 प्लस 5n इक्वल टू 180 इंटू 2। तो क्या हो जाएगा, पहले 5 लिख देते, 5n² प्लस 5n 360, 5n² प्लस 5n माइनस 360 इक्वल टू 0। तो करते हैं 5 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा n² प्लस n 72 इक्वल टू 0। फिर आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। तो अब ऐसा लगाएंगे, तो लगाएंगे n² प्लस 9n माइनस 8n माइनस 72 इक्वल टू 0। इसमें से अब n कॉमन ले लेते हैं, n प्लस 9, 8 कॉमन हो जाएगा तो n प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये आपका बन जाएगा n माइनस 8 n प्लस 9 इक्वल टू 0 when n माइनस 8 इक्वल टू 0, n बराबर 8, when n प्लस 9 इक्वल टू 0, n माइनस 9 होना, जो कि संभव नहीं है, ये सही है। नेक्स्ट देखते ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। A geometric progression is a sequence of numbers where each term after the first is founded by multiplying by fixed non-zero number called the common ratio। अब इसका जनरल फॉर्म देख लेते हैं। पहला टर्म के लिए a, सेकेंड टर्म के लिए ar,
थर्ड टर्म के लिए ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यू, ये बढ़ता ही चला जाता है। जैसे ए क्या है, फर्स्ट टर्म, आर कॉमन रेशियो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। nth टर्म के लिए फॉर्मूला है, देखिए क्या दिया हुआ है, a इंटू आर एन के पावर आर के पावर n माइनस वन। उसी तरह सम ऑफ n टर्म्स के लिए दिया हुआ है, जब r नॉट इक्वल टू वन हो तो फॉर्मूला है a ब्रैकेट वन माइनस आर के पावर n बाई वन बाई आर। उसी तरह जब एक आर का मान वन हो तो फॉर्मूला हो जाएगा एस एन इक्वल टू ए इंटू एन। चलिए हम लोग आगे सवाल बनाते हैं। कह रहा है फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी वेयर द फर्स्ट टर्म इज 3 एंड कॉमन रेशियो इज 2। तो ए हो जाएगा आपका 3, डी हो जाएगा 2, तो आपको निकालना है फिफ्थ टर्म T5। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए आर के पावर n माइनस वन। तो यहाँ फिफ्थ टर्म है तो क्या हो जाएगा ए इंटू आर के पावर 5 माइनस वन, तो हो जाएगा आपका a इंटू आर के पावर 4। तो अब फार्मूला में a का मान रख लेते हैं 3 इंटू 2 के पावर 4, तो आपका हो जाएगा 3 इंटू 16, तो आपका हो जाएगा 48 आंसर। नेक्स्ट पढ़ेंगे फाइंड द सम ऑफ फोर्थ टर्म्स a इक्वल टू 5 r इक्वल टू 3। फोर्थ पदों का योग पूछ रहा है तो यहाँ हो जाएगा सम। एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, अगर जब r नॉट इक्वल टू 1, a 1 r के पावर n बाई 1 माइनस r, सॉरी। तो अब फार्मूला में डालते हैं, क्या हो जाएगा, a का मान है 5, 1 r के पावर 3 और है फोर्थ टर्म तो फोर्थ बाई 1 माइनस 3, तो आपका हो जाएगा 5 1 माइनस 3 के पावर 4, क्या हो जाएगा आपका 81 बाई माइनस 2, तो आपका हो जाएगा 5 माइनस 5 बन जा 5, 8 5 जब 40, 405 बाई माइनस 2, तो 5 में से 405 जाएगा तो 400 माइनस 400 हो जाएगा बाई माइनस 2, तो माइनस से माइनस खत्म, ये कर जाएगा 200 बार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ द सेकेंड टर्म्स ऑफ जीपी इज 6, फिफ्थ टर्म्स इज 48, फाइंड द कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए सेकेंड टर्म के लिए क्या होता है, a इंटू आर का मान दिया हुआ है 6, एक हो जाएगा। फिर उसी तरह T5 का मान दिया हुआ है a इंटू आर के पावर 4 इक्वल टू 48, ये हो जाएगा सेकेंड। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से आर को निकालेंगे, कॉमन रेशियो निकालना है, तो क्या हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे,
डिवाइड बाय t डिवाइड बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो AR बाय AR4 6/48। सॉरी उल्टा, एक मिनट। AR4 बाय AR इक्वल टू 48/6। तो AR से ये AR काटेंगे तो क्या बच जाएगा, RQ इक्वल टू 8। तो हम जानते हैं इसीलिए R² 2 के पावर Q, तो R बराबर 2। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। A harmonic progression is a sequence of numbers where the reciprocal of the terms from an arithmetic progression। तो जो भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल होता है। जैसे एग्जांपल दिया 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। तो कह रहा है रेसिप्रोकल है 2, 4, 6, 8 का, जो दिस इज द एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे हम लोग यहाँ लिखते हैं ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2, 4, 6, 8, ये प्रोग्रेशन चलते रहता है, तो ये अर्थमेटिक। लेकिन 1/2 है, 1/4 है, 1/6 है, ये ओरिजिनल सीरीज है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का। आगे हम लोग पढ़ेंगे जैसे nth टर्म के लिए फॉर्मूला दिया गया हार्मोनिक मीन का, तो Tn इक्वल टू 1 बाई, यहाँ जो कैपिटल ए लिया गया है n-1, ये जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला होता है। तो सब चलिए कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ NHP whose corresponding AP हैज फर्स्ट टर्म 2 कॉमन रेशियो 3। यानी कि यहाँ दिया हुआ है A इक्वल टू 2, R इक्वल टू, सॉरी D इक्वल टू, D इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3। चलिए आगे देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है इसका। Tn 1 बाई, ऊपर लिखा हुआ है फार्मूला A प्लस n-1/d। तो अब फार्मूला में बैठाते हैं, क्या हो जाएगा, T4 निकालना है हम लोग को 1, तो आपका हो जाएगा 2 प्लस n कितना दिया हुआ है 4, 4 - 1, d दिया हुआ है 3। आगे देखते हैं, तो आपका हो जाएगा 1 बाई
टू ब्रैकेट में 3 × 3, तो आगे देखेंगे हम लोग। तो आपका हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 2 1/11। अब यही हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे। If the second term of HP is 1/5, fifth term is 1/11, find the common difference of the corresponding AP। तो हम लोग मान लेते हैं A सेकेंड टर्म की बात कर रहा है, तो A2 5 A 5 = 11। तो जैसा कि फार्मूला होता है, A2 के लिए क्या हो जाएगा, A प्लस D = 5 1। अब A5 के लिए क्या हो जाएगा, A5 के लिए आपका हो जाएगा A प्लस 4D = 11 2। अब इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो दिया हुआ है A2 = A प्लस D = 5। अब A5 दिया हुआ है A प्लस 4D = 11। अब दोनों को घटाएंगे, तो माइनस करेंगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, फिर ये माइनस होगा तो आपका -3D = माइनस करेंगे तो -6। अब माइनस से माइनस को ख़त्म कर देंगे, अब D = 6/3 यानी कि 2 आंसर हो जाएगा, जो कि कॉमन डिफरेंस है। आगे पढ़ेंगे। फाइंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन HP। तो 1/2 1/3 1/4 दिया हुआ है, तो कह रहा है रेसिप्रोकल योग्य क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1/2 1/3 1/4, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, सम ऑफ हो जाएगा, सम तो आपका हो जाएगा 2 + 3 + 4 यानी कि 2 4 2 4 3 यानी 2 4 6 3 9।
नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। इकॉन बच चैनल्स को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल्स इकॉन बच ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।